मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग क्रमांक F70 PN 10/2021 392 प्रति भोपाल दिनांक 6 जून 2022 कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी स्थानीय निर्वाचन जिला समस्त मध्य प्रदेश। विषय त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से कराए जाने हेतु पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश। पंचायत निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी निर्वाचन के दौरान मतदान केंद्र पर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पदाधिकारी होता है। मतदान केंद्र की कार्यवाहियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने की संपूर्ण विधिक शक्ति पीठासीन अधिकारी में निहित होती है। पीठासीन अधिकारियों को निर्वाचन विधि एवं प्रक्रिया की विस्तृत जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण तैयार कर प्रदाय की गई है। तथापि वर्तमान में त्रिस्तरीय पंचायत के आम निर्वाचन वर्ष 2022 में समस्त पदों के निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से कराए जा रहे हैं। अतः पीठासीन अधिकारियों के उपयोग हेतु पीठासीन अधिकारी के लिए अनुदेश मतपत्र मतपेटी द्वारा निर्वाचन हेतु तैयार किए गए हैं, जिसकी प्रति संलग्न है। 2. कृपया समस्त रिटर्निंग ऑफिसर, सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, मास्टर ट्रेनर्स एवं पीठासीन अधिकारियों को उक्त अनुदेशों की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि मतदान दलों के प्रशिक्षण सत्रों में निर्धारित प्रशिक्षण के साथ साथ उपरोक्त अनुदेशों में वर्णित प्रक्रिया अनुसार मतदान एवं मतगणना संबंधी संपूर्ण कार्यवाही का भी विस्तृत प्रशिक्षण मतदान कर्मियों को प्रदान किया जाए। संलग्न उपरोक्तानुसार राकेश सिंधु, सचिव पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 पीठासीन अधिकारियों के लिए अनुदेश मतपत्र मतपेटी द्वारा निर्वाचन हेतु 1 सामान्य निर्देश आय पंचायतों के निर्वाचन में पीठासीन अधिकारी के रूप में आपकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन बहुत हद तक मतदान केंद्र पर की गई सुरक्षा व्यवस्था के साथ साथ वहां नियुक्त मतदान अधिकारियों की निष्पक्षता, सजगता और कार्यकुशलता पर निर्भर करते हैं। पीठासीन अधिकारी के रूप में मतदान केंद्र की कार्यवाहियों को नियंत्रित एवं निर्देशित करने हेतु संपूर्ण विधिक शक्तियां आपको प्राप्त हैं। इस प्रयोजन के लिए यह आवश्यक है कि एक पीठासीन अधिकारी को विधि एवं प्रक्रिया का तथा निर्वाचन के संचालन के संबंध में आयोग द्वारा जारी समस्त सुसंगत निर्देशों एवं अनुदेशों की जानकारी हो। आयोग द्वारा पंचायत निर्वाचन पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण प्रकाशित किया गया है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को इस मार्गदर्शिका का भली भांति अध्ययन कर लेना चाहिए। वर्तमान त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन वर्ष 2022 में समस्त पदों का निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से कराया जा रहा है। ऐसी परिस्थितियों में उपर्युक्त प्रकाशित हस्तपुस्तिका के अतिरिक्त मार्गदर्शिका मई 2009 संस्करण भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मार्गदर्शिका मई 2009 का संस्करण आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को इसका भी अध्ययन कर लेना चाहिए। 2. मतदान दल का गठन एवं प्रशिक्षण आय पंचायत आम निर्वाचन में मतदान दल में पीठासीन अधिकारी के साथ 3 या 4 जिले में कर्मचारियों की उपलब्धता के आधार पर मतदान अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं। 750 से अधिक मतदाता संख्या होने पर प्रत्येक मतदान दल में एक अतिरिक्त मतदान अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। मतदान दलों का गठन एवं रेंडमाइजेशन का कार्य NIC द्वारा विकसित सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी रिटर्निंग अधिकारी मतदान दलों के प्रशिक्षण के लिए आवश्यक प्रबंध करेंगे। आयोजित प्रशिक्षण कक्षाओं में आपकी उपस्थिति अनिवार्य होगी तथा इस दौरान आपको निर्वाचन प्रक्रिया तथा कानूनी प्रावधानों को ठीक से समझ लेना चाहिए। मतपेटी को खोलने और बंद सील करने संबंधी समस्त कार्यवाहियों स्वयं हैंड्स ऑन करके देख लेना चाहिए। संपूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया मतपत्र मतपेटी से होने की स्थिति में आवश्यक प्रारूपों एवं लिफाफों का भी प्रशिक्षण गंभीरता से लेना चाहिए। त्रिस्तरीय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान मतगणना मतदान समाप्ति के बाद मतदान केंद्र पर ही संपन्न की जाती है। मतगणना से संबंधित प्रक्रिया एवं अभिलेखों के संधारण संबंधी विषय पर भी गंभीरता से प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। 3. मतदान एवं मतदान सामग्री आय पंचायत आम निर्वाचन के दौरान मतदान हेतु नियत तिथि के एक दिन पूर्व मतदान केंद्र पर प्रस्थान हेतु आपको संपूर्ण मतदान सामग्री मतगणना सामग्री सहित प्रदान की जाएगी। सामग्री वितरण केंद्र से आपको मतपेटी, मतदाता सूची, मतपत्र, सुभेदक सील, अमिट स्याही, अभ्यर्थियों की सूची, मत अंकित किए जाने हेतु घूमते तीरों वाली रबर की मोहरें, विभिन्न प्रारूप लिफाफे, PO बुकलेट, PO लीफलेट, फाइल फोल्डर एवं अन्य सामग्री प्रदाय की जाएगी।
मतदान संपन्न कराए जाने के लिए आपको प्रदान की जा रही समस्त सामग्री की विवरण सूची परिशिष्ट 2 को यथासंशोधित किया गया है। संशोधित परिशिष्ट 2 की प्रति संलग्न है। प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण केंद्र पर ही निर्वाचन हेतु प्रदाय की गई समस्त सामग्री का सूक्ष्मतापूर्वक मिलान कर लेना चाहिए। मतपत्रों की संख्या, उनके क्रमांक एवं उन पर अंकित अभ्यर्थियों के नाम एवं चुनाव चिन्ह का मिलान निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों की सूची से कर लेना चाहिए। यह भी जांच लें कि मतपेटी मत डालने हेतु उपयुक्त है तथा आसानी से खुल जाती है और बंद हो जाती है। मतदान एवं मतगणना के दौरान प्रयुक्त होने वाली विभिन्न सामग्री विशेषतः प्रारूप एवं लिफाफों का मिलान कर लें। आपको दिए गए फाइल फोल्डर पर चस्पा की गई चेकलिस्ट से प्रारूपों लिफाफों की संख्या का मिलान कर लें। सामग्री वितरण केंद्र पर समस्त निर्वाचन सामग्री का मिलान करने के उपरांत ही अपने निर्धारित रूट चार्ट के वाहन से मतदान केंद्र हेतु प्रस्थान करें। पंचायत निर्वाचन चारों पदों के लिए मतपत्र मतपेटी से होने की दशा में मतदाता रजिस्टर प्रदान नहीं किया जाएगा, क्योंकि मतदाता का अनुक्रमांक अंकित करने एवं हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेने की कार्यवाही मतपत्रों के प्रतिपूर्ण पर ही की जाएगी। आयोग द्वारा प्रदाय किए जा रहे पीले फाइल फोल्डर की चेक लिस्ट क्रमांक -4 में इसका उल्लेख किया गया है, किंतु उपरोक्त परिस्थितियों में इसकी आवश्यकता नहीं है। 4. मतदान केंद्र की व्यवस्था। मतदान केंद्र की व्यवस्थाओं के संबंध में पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 5 अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें। मतदान केंद्र पर सामान्यतः एक मतदाता 04 पदों के लिए मतदान करेगा। समस्त पदों के निर्वाचन मतपत्र मतपेटी से होने की दशा में मतदान केंद्र पर मतांकन हेतु 02 प्रकोष्ठ बनाए जाएंगे। सर्वप्रथम मतदान अधिकारी क्रमांक 2 द्वारा मतदाता को पंच तथा सरपंच के लिए क्रमशः सफेद तथा नीले रंग के मतपत्र प्रदान किए जाएंगे, जिस पर वह प्रकोष्ठ के भीतर जाकर मतांकन करेगा। तत्पश्चात उसे मतदान अधिकारी क्रमांक 3 द्वारा जनपद पंचायत सदस्य एवं जिला पंचायत सदस्य के पीले तथा गुलाबी रंग के मतपत्र दिए जाएंगे, जिस पर वह द्वितीय प्रकोष्ठ के भीतर जाकर मतांकन करेगा। मतांकन पश्चात समस्त मतपत्र एक ही मतपेटी में डाले जाएंगे। 5. मतदान अधिकारियों के कर्तव्य। मतदान प्रक्रिया के सुव्यवस्थित और दक्षतापूर्ण संचालन के लिए विभिन्न मतदान अधिकारियों को निम्नानुसार कार्य सौंपे जाने चाहिए। मतदान अधिकारी क्रमांक 1 मतदाता सूची एवं अमित स्याही का प्रभारी। इसके दायित्व वही होंगे जैसे कि पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 6 में वर्णित किए गए हैं। मतदान अधिकारी क्रमांक 2 पंच एवं सरपंच पद के मतपत्रों का प्रभारी। यह अधिकारी मतदाता को मतपत्र प्रदान करेगा। पंचायतों के आम निर्वाचन में मतदाता को पहले पंच और सरपंच पद के लिए क्रमशः सफेद और नीले रंग के मतपत्र दिए जाएंगे। इस अधिकारी को यह सावधानी रखनी होगी कि मतदाता को पंच पद हेतु उसी वार्ड से संबंधित मतपत्र दिया जाए जिस वार्ड की मतदाता सूची में उसका नाम अंकित है। यह अधिकारी मतदाता सूची में अंकित मतदाता का अनुक्रमांक पंच पद के लिए उसे दिए गए मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर दर्ज करेगा और प्रतिपूर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। यही अधिकारी मतदाता को सरपंच पद के लिए मतपत्र देगा और प्रतिपूर्ण पर मतदाता सूची अनुसार उसका अनुक्रमांक पुनः दर्ज करेगा और प्रतिपूर्ण पर मतदाता के हस्ताक्षर या अंगूठा निशान लेगा। इसके बाद यह अधिकारी मतदाता को मोड़कर मतपत्र देगा और साथ में मत अंकित के लिए घूमते हुए तीरों वाली रबर की मोहर स्याही लगाकर देगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 3 जनपद एवं जिला पंचायत सदस्य पद के मतपत्र का प्रभारी। इस अधिकारी का कार्य मतदान अधिकारी क्रमांक 2 के समान ही है। अंतर केवल इतना है कि यह अधिकारी मतदाता को जनपद पंचायत सदस्य के लिए पीले रंग का मतपत्र तथा जिला पंचायत सदस्य पद के लिए गुलाबी रंग का मतपत्र देगा। यह अधिकारी भी मतदान अधिकारी क्रमांक 2 की भांति ही प्रत्येक जारी किए गए मतपत्र के प्रतिपूर्ण पर मतदाता का अनुक्रमांक दर्ज करेगा और प्रतिपूर्ण पर हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी लेगा। मतदान अधिकारी क्रमांक 4 मतपेटी का प्रभारी। मतपेटी से निर्वाचन कराए जाने की स्थिति में मतदान अधिकारी क्रमांक 4 का दायित्व अपेक्षाकृत आसान होता है। इसे मतपेटी पर सतत निगाह रखनी होती है तथा यह देखना होता है कि मतदाता मत अंकित करने के पश्चात मतपत्र मतपेटी में ही डाले। यह अधिकारी बीच बीच में पुश की सहायता से मतपेटी में डाले गए मतपत्रों को अंदर भी धकेलता रहता है ताकि मतपेटी की पूरी क्षमता का उपयोग हो सके। यह कार्य मात्र सतत निगरानी का कार्य है।
विशेष परिस्थितियों में जब मतदान दल का गठन पीठासीन अधिकारी एवं 3 मतदान अधिकारियों के बीच किया जाए, यह दायित्व एवं निरीक्षण समय समय पर मतदान के दौरान आपको स्वयं करना होगा। 6. मतदान के पूर्व की तैयारी। तारांकन 4 आय मतदान के लिए निर्धारित समय के कम से कम आधा घंटा पहले आप मतदान केंद्र के बाहर और भीतर निम्नांकित सूचनाओं को सहज दृश्य स्थान पर प्रदर्शित करें। उस ग्राम पंचायत का नाम तथा उसके वार्डों के क्रमांक दर्शाने वाली सूचना, जिसके मतदाता उस मतदान केंद्र में मत देने के हकदार हैं। परिशिष्ट 1 बी निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थियों के नामों की वर्ण क्रमानुसार तैयार की गई सूची, जिसमें प्रत्येक अभ्यर्थी के नाम के सामने उसे आवंटित निर्वाचन प्रतीक भी दर्शाया गया हो। प्रारूप 8 क 8 ख 8 ग 8 घ सी मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 की धारा 6(1) के अनुसार मतदान केंद्र के इर्द गिर्द 100 मीटर की सीमा के भीतर मतदान की तारीख को किसी भी प्रकार का न तो प्रचार किया जाना चाहिए और न ही किसी मतदाता से मतों की सयाचना की जानी चाहिए। अतः मतदान केंद्र के चारों ओर 100 मीटर की दूरी दर्शाने वाले मुद्रित पोस्ट भी यथास्थान लगा दें। ये पोस्ट पीठासीन अधिकारी की लीफलेट पुस्तिका में क्रमांक 1 पर संलग्न है। उपरोक्त सूचनाओं को मतदान की तारीख की पूर्व संध्या को ही पीठासीन अधिकारी लीफलेट पुस्तिका से पृथक करके तख्ती या कार्ड बोर्ड में चिपकाकर तैयार कर ले। मतपत्र तैयार करना। मतदान केंद्र पर पहुंचने के पश्चात आपका एक महत्वपूर्ण कार्य मतदान के लिए मतपत्र अधिप्रमाणित करना होगा। मतपत्र अधिप्रमाणित करने से आशय मतदान केंद्र में उपयोग में लाए जाने वाले मतपत्रों के पीछे की तरफ सुमेधित मुहर लगाना है। प्रारंभ में केवल लगभग 50% मतपत्रों के पीछे ही सुभेदक मुहर लगाएं। एक पंच सरपंच के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के पीछे निम्नानुसार सुभेदक मुहर लगाई जाए। खंड मतदान केंद्र क्रमांक वार्ड क्रमांक ग्राम पंचायत। इस मुहर में खंड का नाम सामान्यतया पहले से ही लिखा रहेगा। आपको वार्ड का क्रमांक केवल पंच के निर्वाचन से संबंधित सफेद रंग के मतपत्रों में भरना होगा। सरपंच से संबंधित नीले रंग के मतपत्रों में वार्ड क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। जनपद पंचायत और जिला पंचायत के सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों के पीछे दोहरे बॉर्डर वाली निम्नांकित सुभेदक मोहर लगाई जाए। खंड नी क्षेत्र क्र जन मतदान केंद्र क्र जी। इस मोहर में भी खंड का नाम पहले से लिखा रहेगा। आपको केवल मतदान केंद्र का क्रमांक तथा जनपद पंचायत अथवा जिला पंचायत, जैसी भी स्थिति हो, के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरना होगा। जनपद पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों पर केवल जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरा जाए, उनमें जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार जिला पंचायत सदस्य के निर्वाचन से संबंधित मतपत्रों पर केवल जिला पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक भरें और उनमें जनपद पंचायत के निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक न भरें। मतपत्रों पर सुसंगत सुमेधक मुहर लगाने तथा उनमें उपरोक्तानुसार वार्ड या निर्वाचन क्षेत्र का क्रमांक लिखने के पश्चात आपको मुहर के नीचे अपने हस्ताक्षर करने हैं। हस्ताक्षर करने का काम आपको मतदान की सुबह ही करना चाहिए, उससे पहले नहीं। प्रारंभ में कुछ मतपत्रों पर ही हस्ताक्षर करें और उसके बाद जैसे जैसे मतपत्रों का उपयोग होता जावे, उसके अनुसार और मतपत्रों पर हस्ताक्षर करते रहें। प्रयास यह हो कि मतदान के अंत में हस्ताक्षरित मतपत्र कम से कम संख्या में बचें। मतपेटी तैयार करना। मतदान निर्धारित समय पर प्रारंभ करने के लिए आपको एक मतपेटी पहले ही तैयार कर लेनी होगी। एक मतपेटी तैयार करने का कार्य मतदान आरंभ करने के लिए निर्धारित समय के 30 मिनट पूर्व प्रारंभ कर दें। जो अभ्यर्थी या जिनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ता मौके पर उपस्थित हो, उन्हें मतपेटी का निरीक्षण कर लेने दें और उन्हें यह दिखा दें कि मतपेटी रिक्त है तथा उसके अंदर कुछ भी नहीं है। तत्पश्चात जिस टाइप की मतपेटी आपको दी गई है, उस टाइप के लिए निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मतपेटी तैयार करें। गोदरेज टाइप मतपेटियों के लिए सादी पेपर सीलें सफेद कागज से निर्मित कर उनमें से एक को मतपेटी पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार सावधानी से लगाएं। पेपर सील लगाने के पूर्व उस पर उपस्थित अभ्यर्थियों या उनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर करा लें और स्वयं भी अपने हस्ताक्षर करें। मतपेटी को सीलबंद करने के पूर्व उसके अंदर निम्नानुसार एक पते की चिट भी डालें। खंड मतदान केंद्र क्रमांक ग्राम मतपेटी क्रमांक। इस चिट में मरापेटी का क्रमांक 1 या 2 उसी क्रम में लिखा जाए जिस क्रम में मतपेटियां एक के बाद एक उपयोग में लाई गई हैं। यदि मतगणना खंड या तहसील मुख्यालय में की जाने वाली हो तो मतपेटी सील करने के पश्चात ऐसी ही एक चिट मतपेटी के हैंडल पर भी बांध दे। यदि मतगणना का कार्य मतदान केंद्र पर ही किया जाने वाला हो तो मतपेटी के हैंडल पर चिट बांधने की जरूरत नहीं है।
सील बंद करने के बाद मतपेटी को अपने बैठने के स्थान के पास रख दे। मतदान की कार्यवाही प्रारंभ होने के ठीक पूर्व उसे निर्धारित स्थान पर एक स्टूल या मेज के ऊपर रखें। अभ्यर्थियों और उनके निर्वाचन मतदान अभिकर्ताओं से मतदान आरंभ होने के कम से कम 30 मिनट पहले केंद्र में पहुंचने की अपेक्षा है, ताकि वे मतपेटी तैयार करने की आरंभिक कार्यवाही को देख सकें। यदि कोई अभिकर्ता समय पर न आए तो उसके लिए प्रतीक्षा करने या आरंभिक कार्यवाही नए सिरे से करने की आवश्यकता नहीं है। एक हो सकता है कि जब आप मतपेटी तैयार करने लगे तो उसे दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त होना पाएं। ऐसी स्थिति में यदि आपके पास कोई और मतपेटी न हो तो आप मतदान का कार्य उपलब्ध क्षतिग्रस्त मतपेटी से ही प्रारंभ करें। दोषपूर्ण या क्षतिग्रस्त मतपेटी को सुतली या डोरी से बांध दें और उसकी गांठ को दफ्ती या मोटे कागज के एक टुकड़े पर टिकाते हुए चपड़ी से सील कर दें। अभ्यर्थियों या उनके अभिकर्ताओं को भी अपनी सील लगाने का अवसर दें। इस तथ्य का उल्लेख पीठासीन अधिकारी की बुकलेट की कदिका 9 में अन्य महत्वपूर्ण घटना शीर्षक के अंतर्गत करें। मतदान केंद्र में प्रवेश और बैठक व्यवस्था का विनियमन पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 7 में वर्णित किया गया है। मतपेटी को उपयोग में लाने संबंधी प्रक्रिया पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय 9 में वर्णित है। तदनुसार कार्यवाही करें। 7. मतदान नियत समय पर प्रारंभ किया जाना चाहिए। तब तक आपकी प्रारंभिक तैयारियां पूरी हो जानी चाहिए। मतदान के प्रारंभ होने के पूर्व सभी उपस्थित लोगों, ड्यूटी पर तैनात मतदान अधिकारियों तथा अभ्यर्थियों के अभिकर्ताओं को मत की गोपनीयता बनाए रखने के संबंध में उनके कर्तव्य तथा उसके उल्लंघन के लिए दंड के बारे में मध्य प्रदेश स्थानीय प्राधिकारी निर्वाचन अपराध अधिनियम 1964 संलग्न 2 की धारा -14 के प्रावधान की जानकारी दी जाए। मतदान प्रारंभ करने के पूर्व मतदान केंद्र पर उपस्थित मतदान अभिकर्ताओं और अन्य को मतदाता सूची की चिन्हित प्रति प्रदर्शित की जाना चाहिए। मतदाता के मतदान केंद्र में प्रवेश करने पर मतदान अधिकारी क्रमांक 1 उसकी पहचान स्थापित करेगा और मतदाता सूची में दी गई संगत विशिष्टियों का मिलान करेगा। वह मतदाता का नाम एवं अनुक्रमांक जोर से उच्चारित करेगा। मतदाता की पहचान के संबंध में कोई चुनौती नहीं होने पर वह मतदाता सूची में संबंधित मतदाता को नियमानुसार चिन्हित कर मतदाता की बाईं तर्जनी में अमिट स्याही का निशान लगाकर उसे द्वितीय मतदान अधिकारी के पास भेजेगा। मतदाता की पहचान के संबंध में चुनौती होने पर वह चुनौती का निराकरण पीठासीन अधिकारियों के लिए मार्गदर्शिका मार्च 2020 संस्करण के अध्याय -19 में दी गई प्रक्रिया के अनुसार करेगा।